आईआईटी रुड़की डायरेक्टर सर का विशेष संदेश। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जीवनी आप लोगों ने सुनी और जब हम बात कर रहे हैं आज उनका जो 135वीं जो जन्मतिथि है इसके लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे हमें समझने की जरूरत है। सोचो समझो और करो विचारों की जो उन्होंने, जब हम बात कर रहे हैं इतने जो आज से जब 135 साल पहले भी जब उनका जन्म हुआ होगा, उसके बाद जो उनकी एजुकेशन भारत का नहीं विदेश में इकोनॉमिक्स के अच्छे क्या था, जैसा कि सभी लोगों ने बताया, उससे ज्यादा जो उनका एक डाउन टू अर्थ वाला जो हम्बल, जो उनकी जो हम्बलनेस थी, वो एक हमेशा जानी जाती है। उनकी अगर आप जैसे पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हैं आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी और 1323 को जो बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें आज भी अपने परिपेक्ष में लाने की जरूरत है। और शिक्षा, मैं हमेशा सभी से यही कहता हूं कि दूसरों को शिक्षित करो, दूसरों को खुश रखो। हैप्पीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपकी शिक्षा समाज को कुछ दे सकती है, अगर आप अपनी शिक्षा से दूसरों को खुशी दे सकते हो, वो शिक्षा का गोल बनता। और हेमंत जी की एक बात भी मुझे अच्छी लगी जो उन्होंने पढ़ के बताई थी उसमें से, कि माइंडफुल है या माइंडफुलनेस है, वो बहुत जरूरी है। यानी कि जो आपका दिमाग है ओपन रहना चाहिए, ओपन माइंडेड। उसमें आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो। दिमाग को कभी भी फुल माइंड नहीं रखना है, फुलनेस उसमें नहीं होनी है, क्योंकि उसमें फिर जगह नहीं बचेगी। तो विचारों को हम किस तरह से व्यक्त करते हैं, किस तरह से हम समाज के उत्थान के लिए बात करते हैं, और जिस तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि शिक्षित रहो और ऑर्गेनाइज रहो और एजुकेट करो, तो जहां जहां हमें लगता है कि हम अपने और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए जियोगे तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी चीज है। तो अपने लिए जिए तो जिए जो, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम जियो जमाने के लिए। मतलब आपका जो है, जो आपको जो ये शिक्षा है, जो ज्ञान है, हम आईटी सिस्टम में है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, और एक किस तरह से जो यूनिटी इज द पावर, जो दुर्योधन मीना जी भी कह रहे थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने भी कही। तो वी एट आईआईटी रुड़की आर ऑलवेज सपोर्टिव। जो भी करना है हमें करना है, साथ मिल के करना है, क्योंकि आईआईटी का नाम, आईआईटी रुड़की को अगर हमें एजुकेशन के तौर पर विश्व के टॉप 200 में लाना है तो उसका हर एक को योगदान देना होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि आईआईटी के जो, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो अदर स्टाफ के हो या स्टूडेंट हो, वो सब कैसे यूनाइटेड होकर काम कर रहे हैं और दूसरों को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, वो एक बहुत जरूरी चीज है। बहुत सारी बातें जो कही गई, मैं जैसे आज मॉर्निंग में एनएसएस का भी कैंप लगा है और विवेक ने भी बताया कि जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ब्लड किसको दे रहे हैं। उसमें ना तो जाति है, ना धर्म है, ना हम बात करते हैं कि वो धनी आदमी है या पुअर आदमी है। हम एक जीवन बचाने के लिए करते हैं और उसमें बहुत सारे ब्लड देते हैं, और तब एक जीवन को अगर वो नया जीवन दे रहे हैं तो वो एक खुशी जो आती है, मुझे लगता है जो हमारे छात्र हैं, हमारे जो अध्यापक हैं और जो बाकी स्टाफ के लोग हैं, अगर उसमें जो नेशनल कॉज है, सोसाइटल कॉज है, ब्लड डोनेशन में अगर आप लोग लगता है कि आप दे सकते हैं तो जरूर जाइएगा, क्योंकि वहां पहुंच के भी एक बहुत सारी आपके मन में एक अलग जो सद्भावनाएं हैं वो आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें हर चीज को मिलजुल के करना है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है आजकल। जैसा कि आपने देखा कि दुर्चंद्र रोस्टर की बात की, वो भी रोस्टर मैंने स्टार्ट होते कहा कि रोस्टर भी लगाएंगे, और उसको हम पूरा फॉलो करते हैं। जहां आपको लगता है कि उसमें कई मतभेद है तो हम लोग आपके लिए हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो अपने राइट्स के लिए आपको बोलना होता है, और कभी आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक उसके बाद अगर आप अम्बेडकर जी की देखें तो उन्होंने कभी किसी उसका एडवांटेज से नहीं गए। वो उनको जो, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जब आप एक लेवल से आगे जाते हैं तो वहां पर आपका जो कर्म है, आपका जो ज्ञान है, जो आपका जो समाज को किस तरह से आप जोड़ सकते हैं, किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेके चल सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें होती है। तो वो एक अनुभव जो आपके पास है, उस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने कहा कि अम्बेडकर हम लोग के नाम से ऑफकोर्स भवन बना सकते हैं, और कुछ एलुमनाई हमारे अगर हैं तो उनको भी मोटिवेट करिए कि किसी हॉस्टल के विंग को, या अगर पूरा एक हॉस्टल के लिए वो फंड लाते हैं तो हम एक फंड को ही जो है नए, उसको जो है अम्बेडकर भवन के नाम से नया एक भवन बना देंगे।
आगे आना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी जो मिनिस्ट्री है उनके लिमिटेशन होते हैं इन टर्म्स ऑफ फंड्स के लिए। नई बिल्डिंग्स हैं, नए जो आजकल भवन में कई चीजें हम कर रहे हैं, उनको करने के लिए फंड चाहिए होता है, तो बहुत सारा समय हमारे एलुमनाई हमें सपोर्ट करते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। और भारत का विकास, जो विकसित भारत 2047 की सब लोग बात कर रहे हैं, उसमें सभी को जुड़ना होगा साथ, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी हमें समझाना है कि किस तरह से जो सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो जिस तरह का ईरान और अमेरिका में जो वॉर हो रहा है, उसकी वजह से गैस की जो दिक्कत आ रही है, और वो गैस की दिक्कत नहीं होती है, एक दिक्कत अगर कहीं पे भी होती है वर्ल्ड में किसी भी लेवल पे, तो पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती है। तो वो चाहे गैस है, गैस की वजह से ट्रक्स जो पेट्रोल डीजल ये सब के रेट बढ़ते हैं, उसकी वजह से सब्जी के रेट बढ़ते हैं, उसकी वजह से बाकी चीजों के भी रेट बढ़े। तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी बहुत सारी चीजों पे फैक्टर पे डिपेंड करती है, और हमें जो है चाहे छात्र लेवल पर हो या घर पे जब हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको किस तरह की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मैं तो हमेशा एक फूड एनर्जी वाटर की जो नेक्सस की बात करता हूँ कि कितना खाना खा रहे हैं, कितना खाना हम बचा जो वेस्ट करते हैं, या पानी की हम बचत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और बिजली जो है एसी है, तो सारे रिसोर्सेज को भी हमें इफेक्टिवली यूज करना है। और ताकि ये रिसोर्सेज जो आप बचा रहे हैं, ये दूर दराज के गाँव में जहाँ लोग पानी की दिक्कत है, जहाँ बिजली की दिक्कत है, जहाँ खाने की दिक्कत होती है, वहां तक पहुंचाए। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के बहुत सारे गांव में, या इधर उत्तराखंड के बहुत सारे गांव में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव में अभी भी समस्याएं हैं, अभी भी वहां बहुत सारी चीजें, जो साधन जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उसका अभाव है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का और हम सभी लोगों का एक कर्तव्य ये भी बनता है कि जो समाज में ऐसे जो लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनको किस तरह से हम शिक्षा के लिए मोटिवेट करें। कम से कम जो हमारा जो कम्युनिटी कनेक्शन जो हमने फर्स्ट ईयर के बीटेक के स्टूडेंट को दिया हुआ है, या जैसे आज बच्चे एनएसएस में कर रहे हैं, तो बच्चों को गांव में जाके भी उनको शिक्षा का महत्व बताना पड़ेगा। उनके मदर्स और फादर जो है, जो कि पेरेंट्स को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि नारी शक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अम्बेडकर जी ने उसको बहुत जोर दिया। उसमें अगर हम एक नारी को ट्रेन करते हैं, तो उसके आने वाली कई पीढ़ियां ट्रेन हो जाती है। तो किस तरह का खाना है बच्चों को देना है, पोषक जो तत्वों की बात होती है, किस तरह की पुस्तकें, किस तरह का ज्ञान उनको देना है, वो बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, और हम लोग सभी लोग मिलजुल के जो है समाज के जो ऐसे वंचित लोग हैं वहां जाकर जुड़े, उनको जरूर शिक्षा के बारे में बताएं, उनको कुछ ज्ञान दें, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे और स्टाफ के हैं, ये इनके पास इतनी नॉलेज है, इनके पास इतनी शक्ति है कि ये औरों को ट्रेन कर सकते हैं। और जब ये चेन बन जाएगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत का जो हर नागरिक है, चाहे किसी भी समाज का है, किसी भी वर्ग का है, वो शिक्षित होगा। जब वो शिक्षित होगा, तो जो समाज में हम बात करते हैं करप्शन की, भ्रष्टाचार की, या जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े जो धर्म को लेकर होते हैं या जाति को लेकर होते हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो हमें विकसित भारत की कल्पना करनी है। हमारा विकसित भारत 2047 में ऐसा होना चाहिए जहां विमेन जो है 50% विमेन की भागीदारी हर एरिया में हो, समाज के हर वर्ग के लोगों को वो अधिकार मिले, जिसके लिए वो एजुकेशन के द्वारा अपने जो भी कैपेबिलिटी है उसके द्वारा वो जिस लेवल तक पहुंच सकते हैं, वो उस लेवल तक पहुंचे। और मैं एक बार पुनः जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वीं जयंती पे जो जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। और कुछ ना कुछ ऐसा अपने विचार जो लाइए कि हम अगले उसमें क्या करेंगे, जब अगले साल फिर आए कथा अपने, तो क्या नया करके हम आ रहे हैं, क्या हम समाज को दे पा रहे हैं, उस चीज के बारे में, चाहे आप शिक्षा के माध्यम से करें, चाहे आप सोशल सर्विस के माध्यम से करें, लेकिन हमें उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। तभी IIT रुड़की आगे बढ़ेगा, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा, तभी ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा, और तभी भारत जो विकसित भारत है, डेवलप्ड कंट्री जो हम कह रहे हैं, वो बन पाएगा। तो मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी जो टीम साहब, ऑफिसर और रजिस्ट्रार साहब और सभी लोग जो आज आप यहाँ आए हैं, क्योंकि ये एक बहुत प्रोग्राम जो है सोशल कॉज का प्रोग्राम है, और इसमें हमें आगे क्या करना है, एनएसएस के थ्रू, एनसीसी के थ्रू कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों को बताते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट जगह जगह फैलता है, कचरा कहाँ डालना है, उसके बारे में कचरा प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। ये तभी हमारा कैंपस जो ग्रीन कैंपस बनेगा, और तभी हम लोग जो है एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़ के चलेंगे, मुझे लगता है तभी भारत भी विकसित भारत होगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।